जरा सोचो, 10,000 साल पहले का वक्त जब लिखना भी नहीं आता था, दुनिया आखिरी बर्फ युग से जाग रही है। पूरी दुनिया में घुमंतू शिकारी लोग बसने लगे हैं। वे खेती करना शुरू करते हैं, जानवर पालते हैं और छोटे छोटे गांव बनाते हैं। यह क्रांति, खेती का जन्म, मानव सभ्यता की नींव रखता है। सिंधु नदी घाटी के उपजाऊ मैदानों में कुछ असाधारण होने वाला है। गैप टू एस आगे बढ़ते हैं 3300 ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी में एक महान सभ्यता का उदय होता है जो अब आधुनिक भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को घेरे हुए है। यह सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ लगभग 2000 वर्षों तक फलती फूलती है। आइए हमारे साथ समय में पीछे एक ऐसी दुनिया का पता लगाने के लिए, एक सभ्यता जो अतीत की हमारी समझ को आकार देती है और भविष्य के लिए हमारी दृष्टि को प्रेरित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी नियोजन का एक अद्भुत उदाहरण थी। हडप्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर, जो एक ग्रिड प्रणाली पर सावधानी पूर्वक बनाए गए थे, अपने समय के अजूबे थे। ये बेतरतीब बस्तियां नहीं थीं, बल्कि सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए शहरी केंद्र थे, जो उनके निवासियों के उन्नत इंजीनियरिंग और सामाजिक संगठन का प्रमाण थे। कल्पना कीजिए कि आप मोहनजोदड़ो की चौड़ी, सीधी सड़कों पर चल रहे हैं, जिसके दोनों ओर पकी हुई ईंटों से बने मानकीकृत घरों की कतारें हैं। आप सार्वजनिक स्नानागार, अनाज से भरे अन्न भंडार और यहाँ तक कि एक परिष्कृत जल निकासी प्रणाली देख सकते हैं, जो कई आधुनिक शहरों के लिए ईर्ष्या का विषय होगी। इन शहरों का विशाल आकार ही चौंकाने वाला है। अनुमान है कि अकेले मोहनजोदड़ो में अपने चरम पर 40,000 से ज्यादा लोग रहते थे, जो इसे प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े शहरी केंद्रों में से एक बनाता है। ये शहर न केवल आबादी के केंद्र थे, बल्कि व्यापार और वाणिज्य के केंद्र भी थे। सबूत बताते हैं कि सिंधु लोगों के व्यापक व्यापार नेटवर्क थे, जो अरब सागर और मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। सिंधु घाटी में इन शानदार शहरों का उदय मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सिंधु शहरों में जीवन, व्यापार, शिल्प, कौशल और धार्मिक पालन के विविध धागों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री थी। दूर दूर से आने वाले सामानों के नजारे, आवाजें और खुशबू से भरे हुए बाजार एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाते होंगे। कल्पना कीजिए कि व्यापारी विदेशी मसालों, रंगीन वस्त्रों और कार्नेलियन, लैपिस लाजुली और सोने से बने जटिल आभूषणों को बेच रहे हैं। पुरातात्विक साक्ष्य एक ऐसे समाज का पता चलता है जो शिल्प, कौशल और कलात्मकता को महत्व देता था। सिंधु लोग मिट्टी के बर्तनों के उस्ताद थे, जो साधारण खाना पकाने के बर्तनों से लेकर अलंकृत रूप से सजाए गए फूलदानों तक कई तरह के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वे कुशल धातुकर्मी भी थे, जो तांबे, कांसे और यहाँ तक कि सोने से औजार, हथियार और आभूषण बनाते थे। सहस्राब्दियों बीत जाने के बावजूद इस जीवंत शहरी जीवन की गूंज आज भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों में सुनी जा सकती है। सिंधु लोगों की धार्मिक मान्यताएं और रहस्य में डूबी हुई हैं। उनकी दुनिया का बहुत कुछ अभी तक समझा नहीं जा सका है। हालांकि पुरातात्विक खोज उनके आध्यात्मिक जीवन में झांकने का मौका देती है, जो प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध का खुलासा करती है। माँ देवी की टेराकोटा मूर्तियां उर्वरता और बहुतायत से जुड़ी एक शक्तिशाली महिला देवता की पूजा का सुझाव देती हैं। रहस्यमय पशुपति मुहर, जिसमें जानवरों से घिरे एक बैठे हुए व्यक्ति को दर्शाया गया है, विश्वासों की एक जटिल प्रणाली की ओर इशारा करती है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में बाद की धार्मिक परंपराओं को प्रभावित किया होगा। 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी के कभी समृद्ध शहरों का पतन शुरू हो गया। इस गिरावट के सटीक कारणों पर विद्वानों द्वारा अभी भी बहस की जा रही है, लेकिन यह संभावना है कि कई कारकों ने सभ्यता के पतन में योगदान दिया। एक सिद्धांत से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन, शायद सिंधु नदी के प्रवाह में बदलाव, ने कृषि उत्पादन को बाधित कर दिया होगा और व्यापक अकाल पड़ा होगा। अन्य विद्वान बाढ़ और मिट्टी के कटाव के साक्ष्य की ओर इशारा करते हैं, जिसके कारण कभी उपजाऊ भूमि रहने लायक नहीं रही होगी। अधिक अनुकूल परिस्थितियों की तलाश में लोग दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर गए और धीरे धीरे शहरों को छोड़ दिया गया। इस परिष्कृत सभ्यता का गायब होना प्राचीन दुनिया के महान रहस्यों में से एक है। हालांकि सिंधु शहर हजारों वर्षों तक भूले हुए रहे, उनका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक परिदृश्य को सूक्ष्म रूप से आकार देते हुए युगों तक गूंजता रहा।
उनकी कला, शहरी नियोजन और शायद धार्मिक मान्यताओं के तत्व बाद की संस्कृतियों में देखे जा सकते हैं, जो इस क्षेत्र में उभरी। बाद के कुछ भारतीय शहरों की ग्रिड जैसी सड़क योजनाएं सिंधु शहरी नियोजन की स्थायी विरासत को दर्शा सकती है। जल के प्रति श्रद्धा, जो सिंधु जीवन का केंद्र था, बाद के भारतीय धर्मों और सांस्कृतिक प्रथाओं में भी एक आवर्ती विषय है। सिंधु सभ्यता की कहानी एक अनुस्मारक है कि लंबे समय से खोई हुई संस्कृतियां भी एक स्थायी विरासत छोड़ सकती हैं। जैसे जैसे सदियां और सहस्राब्दियों में बदल गईं, सिंधु घाटी ने नए लोगों और नए धर्मों के आगमन को देखा। मध्य एशिया और मध्य पूर्व से प्रवास की लहरें अपने साथ संस्कृतियों, भाषाओं और धार्मिक मान्यताओं का एक बहुरूप दर्शक लेकर आईं, जिसने इस क्षेत्र के धार्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इन नवागंतुकों में भारत आर्य भी थे, जो अपने साथ हिंदू धर्म के शुरुआती रूप लेकर आए थे, एक ऐसा धर्म जो अंततः भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख धर्म बन गया। हिंदू धर्म अपने देवी देवताओं के समूह, कर्म और पुनर्जन्म पर जोर और मिथकों और किंवदंतियों के समृद्ध ताने बाने के साथ आने वाली सदियों तक लाखों लोगों के आध्यात्मिक जीवन को गहराई से प्रभावित करेगा। सदियों बाद अरब व्यापारियों और बाद में मुगल विजेताओं द्वारा इस्लाम इस क्षेत्र में आया। इन नए धर्मों के आगमन से सांस्कृतिक आदान प्रदान, अनुकूलन और कभी-कभी संघर्ष का एक जटिल अंतर्क्रिया हुई। रहस्य में डूबे होने के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता मानवीय भावना की सरलता और लचीलापन के प्रमाण के रूप में खड़ी है। इसका परिष्कृत शहरी नियोजन, उन्नत जल निकासी प्रणाली और उत्तम शिल्प कौशल 21वीं सदी में भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। सिंधु लोगों की विरासत केवल धूल भरे खंडहरों और प्राचीन कलाकृतियों तक ही सीमित नहीं है। यह दक्षिण एशिया के सांस्कृतिक ताने बाने में, उनके शहरी नियोजन की गूंज में, पानी के प्रति उनकी श्रद्धा में और शायद बाद के धर्मों के ताने बाने में बुनी गई उनकी प्राचीन मान्यताओं की फुसफुसाहट में भी जीवित है। सिंधु घाटी सभ्यता हमें याद दिलाती है कि जो सभ्यताएं समय के साथ खोई हुई प्रतीत होती हैं, वे भी एक गहरी विरासत पीछे छोड़ सकती हैं। आज जब हम एक अनिश्चित भविष्य के कगार पर खड़े हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हमें लचीलापन, अनुकूलन और सांस्कृतिक संरक्षण के महत्व में बहुमूल्य सबक देती है। यह हमें याद दिलाती है कि सभ्यताएं व्यक्तियों की तरह समय के उतार चढ़ाव से मुक्त नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अतीत को याद रखें और उससे सीखें, प्राचीन संस्कृतियों के नाजुक अवशेषों की रक्षा करें और उनका संरक्षण करें, और यह सुनिश्चित करें कि हमारे पूर्वजों की कहानियां सुनाई जाती रहें। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करके हम न केवल अपने साझा मानव इतिहास की, बल्कि आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों की भी गहरी समझ हासिल करते हैं। आइए हम उनकी विरासत के योग्य उत्तराधिकारी बनने का प्रयास करें, एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाया जाए, जहां इतिहास का सम्मान किया जाए और जहां प्राचीन सभ्यताओं की गूंज हमें अधिक न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती रहे।